छत्तीसगढ़ और पंजाब में किसानों के आंदोलन की 10 जून को किसानों ने कई मांगों के साथ प्रदर्शन किया। इसमें केंद्र की ओर से मंडी एक्ट, आवश्यक वस्तु कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े अध्यादेश प्रमुख रहे। किसान संगठनों की शिकायत है कि मंडियों के बाहर अनाज की खरीद फरोख्त की छूट देने से किसानों को नुकसान होगा। कारोबारी फसलों की क्वालिटी से लेकर दाम तय करने तक में मनमानी करेंगे। वहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम से जमाखोरी बढ़ने का डर है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने से जमीन पर किसानों का हक कमजोर होगा। इससे नकदी फसलों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा विविधीकरण पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा किसानों और कंपनियों के बीच विवाद बढ़ने की भी आशंकाएं उठ गई हैं। किसान संगठन बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधन का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे किसानों और गरीबों की बिजली महंगी होने का खतरा है। लॉकडाउन का बहाना बना के केंद्र की मोदी सरकार साडा खेती उत्पादक वणज व्यापार अध्यादेश 2020 लिया के ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए किसान नेता छत्तीसगढ़ से संजय पराते जी जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। 10 जून को देशव्यापी किसानों की हड़ताल और वो विरोध कर रहे हैं जो ये 3 फैसले लिए गए हैं सरकार ने। क्या आपको लगता है पिछले कई दिनों से हम तरह तरह के आंदोलन अभियान देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, और आपको लगता है कि इससे सरकार कुछ जागेगी, सरकार पर कुछ असर पड़ेगा, आप लोगों की बातों का, आपकी मांगों का? अनिता जी, आपका ये सवाल बहुत ही वाजिब है और ये सवाल पूरे देश भर में बहस का विषय है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए ही हम सब कुछ बदल सकने में संभव है, सक्षम है। मैं आपका ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया जन लामबंदी का आज एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो निश्चित रूप से लोगों तक अपनी बात संप्रेषित करने के हमारे माध्यम भी बदलेंगे। तो हम सोशल मीडिया का उपयोग लोगों तक अपनी बात ले जाने के लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारा कैंपेन फील्ड में है। हमारे आह्वान पर पिछले 3 बार से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बहुत जल्दी आंदोलन कर रहे हैं। इस सरकार की नीतियों के खिलाफ लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लॉकडाउन का पीरियड है, तमाम देश में कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, कोरोना का खतरा मौजूद है। लोग घरों से निकलकर अपने आंगनों में, समूह में धरना दे रहे हैं। लोग गांव की गलियों में इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में इकट्ठा होकर वो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे, मनरेगा स्थलों में ये आवाज उठा रहे। और मैं आपका ध्यान इस बारे में आकर्षित कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 27 तारीख को हम सब 26 संगठनों ने मिलकर जो आंदोलन किया था, छत्तीसगढ़ में 1 लाख किसानों ने इन आंदोलनों में हिस्सेदारी की। हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि हम 26 संगठन मिलकर रायपुर में 1 लाख लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ इकट्ठा कर सकते। तो ये सोशल मीडिया के सहयोग से ही, उसके उपयोग से ही ये संभव हुआ कि लोग समूह में, जहां 5 के समूह इकट्ठा हो सकते थे, 50 के समूह इकट्ठा हो सकते थे, वो इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया है और ये छोटे छोटे जो समूह में जो आंदोलन चल रहे हैं और हजारों जगह पर ये आंदोलन हो रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जिन नीतियों पर चल रही है और उसके खिलाफ जो असंतोष बढ़ रहा है, सरकार का अलगाव बढ़ रहा है, इस लॉकडाउन पीरियड के बाद ये छोटे छोटे आंदोलन एक बड़े जन संघर्षों में तब्दील होने जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लस जो है लोगों के बीच की जमीनी लामबंदी, ये हमारे आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है। संजय जी, ये बताएं कि जब देश के किसानों को हैंड होल्डिंग चाहिए थी, मदद चाहिए थी, तो सरकार ने बोला कि हम खास तौर से इस समय हम 3 अध्यादेश लाकर किसानों का भला कर रहे हैं। ऐतिहासिक बताया है इन फैसलों को, और एक देश एक बाजार, इससे जो किसान है उनको फायदा होगा। आपको क्या लगता है कि किसान इससे इतने आशंकित क्यों हैं
और अगर आशंकित हैं तो आपके क्या सुझाव हैं, क्या होना चाहिए ताकि किसानों को डर ना सताए और सरकार तक भी सही सुझाव पहुंचे? हाँ, ये सही बात है कि सरकार अपने अध्यादेश को जो है ऐतिहासिक कर सकती है, लेकिन मैं ये ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं कि ये एक राष्ट्र एक बाजार का जो ये नारा उछाल रहे हैं, ये नारा अपने आप में जो है इस राष्ट्र को खत्म करने का नारा है, हमारे देश के बाजार को खत्म करने का नारा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि हमारा जो भारत एक देश है, एक राष्ट्र नहीं है। ये राष्ट्र विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है। विविधता इस मायने में कि तमाम धर्म यहां पर है, विविधता इस मायने में कि ये तमाम जातियां, भाषाएं यहां पर है, और इस सब के चलते बाजार की भी विविधता है। अब आप इन विविधताओं को खत्म करेंगे, एक बाजार का नारा देंगे, एक राष्ट्र का नारा देंगे, तो एक राष्ट्र के रूप में हम भारत देश को खत्म करना चाहेंगे, एक बाजार के रूप में हम इस बाजार की जो विविधता है और इसका ये जो हम संविधान में जो संघीय ढांचा हमारे राष्ट्र का वर्णित किया गया है, उस संघीय ढांचे को जो है हम खत्म करना चाहेंगे। तो आपने जो अध्यादेश लाया है, वो अध्यादेश जो है इस देश में तानाशाही लाने की आहट है। इस देश के बने बनाए संघीय ढांचे को खत्म आप करना चाहते हैं। क्यों? कृषि राज्य का विषय है, आप राज्यों के साथ कोई सलाह मशविरा नहीं कर रहे हैं, आप केंद्र से एक तानाशाही आदेश थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश की संपूर्ण विविधता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ये जो मंडी अधिनियम है, आपने उसको खत्म कर दिया। मंडी अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता था, हालांकि ये सरकारों की गंभीरता पर भी निर्भर करता था कि किसानों को उसके फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। अब मंडी अधिनियम को खत्म करेंगे तो समर्थन मूल्य मिलने की कोई गारंटी नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता था कि कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, और यदि कृत्रिम संकट पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो उससे उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जाएगी। आप इन दोनों को कानूनों को खत्म करना चाहते हैं, ठेका खेती लाना चाहते हैं, और ठेका खेती का मतलब यह है कि खेती आपकी मनमर्जी पर निर्भर नहीं रहेगी। जो खेती पर जो पुश्तैनी अधिकार है किसानों के, वो पुश्तैनी अधिकार पूरी तरीके से किसानों के खत्म हो जाएंगे, और कारपोरेट जिस खेती को करने के लिए किसानों को मजबूर करेगा, वो खेती आपको करना पड़ेगा। उसमें लागत मूल्य, समर्थन मूल्य, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप कहते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में बेचने के लिए जो है किसानों को छूट मिली। अरे हमारे देश का किसान अपने गांव से मंडी तक या सोसाइटी तक अपना अनाज नहीं ले जा पाता, तो दूसरे राज्यों में ले जाकर बेचने की बात केवल जुमलेबाजी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे अध्यादेश हमारे देश की जो खाद्य आत्मनिर्भरता है, जो खाद्यान्न सुरक्षा है, उसको खत्म कर देंगे, और सरकार किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य देने से बचना चाहती है। और इसलिए ये सब कसरत की जा रही है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ठेका खेती कारपोरेट खेती में बदल जाएगी, और इस देश की पूरी खेती तबाह हो जाएगी। जो साम्राज्यवादी देश है यही चाहते हैं कि अनाज के मामले में हमारी निर्भरता उन पर हो जाए, ताकि वो राजनीतिक रूप से हमको ब्लैकमेल कर सके। ये राजनीतिक खतरा भी जो है इन अध्यादेशों के साथ जुड़ा हुआ है। जी शुक्रिया संजय जी इस बातचीत के लिए।